Hello children, good morning. How are you? I hope you are fine. एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी वर्कशीट में चैप्टर नंबर 8.3 अपठित पद्यांश उसको पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, उसकी जगह पद्यांश आएगा। अपठित पद्यांश को पढ़कर सही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर ऐसा लिख लेना है। ओके, अब हम पद्यांश से वह पढ़ेंगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसा बुरा न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख कोई काहे को होय। यह दोहा है, वह कबीरदास जी का है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। यहाँ पर कबीरदास जी ऐसा कहते हैं कि जब मैं बुराई खोजने गया तो मुझे कोई इस संसार में बुरा दिखा ही नहीं। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो मैंने पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने मन में झांकता हूँ तब मुझसे बुरा कोई दिखता ही नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय में सभी लोग होते हैं वह भगवान को याद करते हैं और सुख में कोई नहीं याद करता है। यदि सुख में भी भगवान को हम याद करें तो दुख तो होगा ही नहीं। यह दोहे में कबीरदास जी ने ऐसा हमें समझाया है कि दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं और सुख में भगवान को कोई याद ही नहीं करता है। अगर हम सुख में याद करेंगे भगवान को तो हमारे जीवन में दुख तो आएगा ही नहीं। ऐसा हमें कबीरदास जी इस दोहे में समझाते हैं। अब हम इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर है वह देखेंगे। फर्स्ट वन, हमें सब में क्या देखने की कोशिश करनी चाहिए? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर लेना है। ओके, इसका उत्तर है हमें सब में अच्छाई देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अच्छे हो तो पूरा संसार है वह आपको अच्छा ही दिखेगा। अगर आप बुरे हो तो आपको इस संसार में सब बुरा ही दिखेगा। सेकंड वन क्वेश्चन, मनुष्य भगवान को कब याद करता है? उसका उत्तर होगा मनुष्य भगवान को दुख में याद करता है। थर्ड वन, हमें ईश्वर को कब याद करना चाहिए? इसका उत्तर होगा हमें ईश्वर को सुख में याद करना चाहिए। फोर्थ वन क्वेश्चन, उल्टा शब्द लिखो। आपको विलोम शब्द लिखना है यहाँ पर। उसमें फर्स्ट वन है अच्छा, तो इसका उत्तर होगा बुरा। सेकंड वन दुख, तो उसका उत्तर होगा सुख। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, समानार्थी शब्द लिखो। फर्स्ट वन है याद करना, तो उसका उत्तर होगा सुमिरन करना, यानी कि स्मरण, याद रखना, स्मरण। दो में से आप कोई भी लिख सकते हो। ओके, सेकंड वन मैंने आपको होमवर्क में दिया है कि मेरे जैसा, इसका उत्तर क्या होगा? आपको यहाँ पर ऐसा लिखना है। ओके, कि इसका समानार्थी शब्द क्या है? आपको 8.4 अपठित पद्यांश से वह पहले से ही करवाया गया है। ओके, अब हम 5.7 में अनौपचारिक पत्र है उसको हम देखेंगे कि पत्र आप कैसे लिखोगे। यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने दोस्तों के साथ माउंट आबू जाने की अनुमति मांगते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखो।
तो हम जानते हैं कि पत्र का सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एड्रेस लिखना होता है ने। आपने पहले भी यह पत्र होते हैं वह पढ़े होंगे, सीखे होंगे कि कैसे पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, कोई एड्रेस लिखेंगे। आप कोई भी और एड्रेस भी लिख सकते हो, ओके। और फर्स्ट पैराग्राफ में हम यह लिखते हैं कि सब ठीक है ना, सब कुशल मंगल है ना, ऐसा हम सूचित करते हैं। फिर सेकंड पैराग्राफ होता है, उसमें जो विषय होता है, किसके बारे में हम पत्र लिख रहे तो उसके बारे में हमें लिखना होता है। फिर थर्ड पैराग्राफ होता है, उसमें क्या करना होता है, समापन की ओर जाना होता है। और लास्ट में जिसको हम पत्र लिख रहे उसका नेम लिखना होता है। तो हम यह पत्र है वह एक बार देख लेंगे। मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा है, आदर्श हाई स्कूल वडोदरा 390001। दिनांक है वह आप लिख लीजिएगा, आप कोई भी दिनांक लिख सकते हो के। यहाँ पर एड्रेस है वह भी आप कोई और लिख सकते हो। पूज्य पिताजी, पिताजी को हमें लिखना है अनुमति, यानी अनुमति मांगते हुए पत्र, तो लिखा है पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आपको प्रणाम है। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, आपका पत्र मुझे मिला, यह जानकर खुशी हुई कि आप भी सभी आनंद से हैं, आप सब कुशल मंगल है। आप मेरी जरा भी चिंता न करें, आप मेरी कोई चिंता न करे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सेकंड पैराग्राफ, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने गर्मियों की छुट्टियों में माउंट आबू जाने वाले हैं। यहाँ पर कहते हैं कि आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा है, हमारी विद्यालय में सभी बच्चे हैं, वह अगले महीने में गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाने वाले हैं, माउंट आबू जाने वाले हैं। मैं भी प्रवास में जाना चाहता हूँ, वह कहता है कि मैं भी प्रवास में जाना चाहता हूँ। इस प्रवास में प्रत्येक विद्यार्थी पर कितने खर्चे रुपए, 2500 रुपये का खर्च आएगा। प्रत्येक विद्यार्थी पर खर्च इतने रुपये का आएगा। पत्र द्वारा मुझे इस प्रवास में जाने की अनुमति देने की कृपा करें। पत्र के द्वारा मुझे आप इस प्रवास में जाने की अनुमति यानी कि हाँ करें कि मैं भी इस प्रवास में जा सकूं। लास्ट पैराग्राफ में माता जी को प्रणाम और बहन को प्यार, मेरी मम्मी है उसको प्रणाम कहना और बहन को प्यार, बहुत सारा प्यार। आपका पुत्र राहुल। इसके बाद हम 5.8 में अनौपचारिक पत्र है, एक बार वह भी देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से जो पत्र लिखने का तरीका है वह आ जाए। अपने छोटे भाई के जन्मदिन पर आने का निमंत्रण देते हुए अपने दोस्तों को पत्र लिखिए। यहाँ पर अपने दोस्तों को यानी कि एक खास मित्र को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या किया, एड्रेस लिखा। आप कोई और एड्रेस है वह लिख सकते हो, जैसा मैंने पहले बोला। मैंने यहाँ पर 53 कृष्ण कुंज कालबा देवी रोड मुंबई, यहाँ पर उसका 400003 दिनांक आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ओके। आपको यहाँ पर दिनांक लिखनी है, आप किस दिन यह पत्र लिख रहे हो उसके द्वारा आपको यहाँ पर दिनांक यानी कि तारीख लिख लेनी है। प्रिय मित्र अनिल, सप्रेम नमस्कार, तुझे नमस्कार है। हम छोटे को लिखते हैं तो नमस्कार, बड़ों को पूज्य आदरणीय ऐसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं ना। आपने पहले भी यह जो पत्र लिखने का होता है वह देखा होगा, सीखा होगा, इसलिए आपको यह आता होगा। फर्स्ट पैराग्राफ में, तुम्हारे कंठ की आवाज बहुत सुंदर है, सुनने का मन हो रहा है, अब वह मौका भी आ गया है,
यहाँ पर अपने दोस्त को वह कहता है कि तुम्हारे कंठ यानी कि गले का आवाज है वह बहुत ही सुंदर है, मुझे सुनने का मन हो रहा है। अब वह मौका भी आ गया है। क्यों? क्योंकि जन्मदिन का अवसर आया है इसलिए। अगले रविवार 24 अगस्त को मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है। अगले रविवार को मेरे छोटे भाई का क्या है? जन्मदिन है, बर्थडे है। इस मौके पर हम शाम को एक दावत दे रहे हैं। इस मौके पर हम शाम को एक दावत यानी कि पार्टी दे रहे हैं। मैंने अपने सभी मित्रों को बुलाया है। वह कहता है कि मैंने अपने सभी मित्रों को बुलाया है। तुम तो मेरे सबसे प्यारे मित्र हो, तुम मेरे तो सबसे प्यारे मित्र हो, इसलिए तुम्हें ज़रूर आना होगा। इसलिए वह कहता है कि तुम्हें ज़रूर आना होगा। साथ में छोटी बहन को भी लेते आना। वह क्या कहता है कि साथ में छोटी बहन है उसको भी लेते आना पार्टी में। उसके बाद मैं तुम्हारी राह देखूंगा। लास्ट में क्या कहता है कि मैं तुम्हारी राह देखूंगा, इंतजार करूंगा। तुम्हारा मित्र अजय। तुम्हारा मित्र कौन है? अजय है। आई होप आपको यह पत्र है वह अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।